Hello and welcome to WeLearn. This is session 2 of TERI 9 and ERP 9, Introductions to Account. Topics to be covered: Introduction, Accounts Info, Inventory Info, Voucher Creation, Trial Balance, P&L Account, Balance Sheet. In this session, we will going to discuss about the account informations. Yes, in a previous session as we discussed about creating the companies, now we will start dealing with the accounts of the companies. जितने भी vouchers या ledgers या journals जितने भी create होते हैं वो किस तरीके से बनाए जाते हैं और कहाँ पर बनाए जाते हैं, उसके लिए account info में जाना होता है. So that means if anybody wants to create a group, ledger or voucher types, the person has to click on the account infos. In account info, if you talk about the groups are 28 predefined groups in the Tally. Group जो हैं वो 28 defined group होते हैं Tally के अंदर, जिसमें से 15 groups are prime and 13 are sub group. So 15 group ऐसे होते हैं जो बहुत ही primes होते हैं जिनमें major activities होती हैं, और 13 is the sub group of that prime groups. So group में किस तरह से जाया जा सकता है? ग्रुप में बाय क्लिकिंग ऑन दी ग्रुप. सो गेटवे ऑफ टेली में जाके आपको सबसे पहले अकाउंट इन्फो पर क्लिक करना होता है, और अकाउंट इन्फो पर क्लिक करने के बाद यू वेंट टू दी ग्रुप. नाउ व्हेन इट कम्स टू लेजर विच इज अनदर ऑप्शंस ऑफ अकाउंट इन्फो के अंदर जो दूसरी इंफॉर्मेशन होती है वो होती है लेजर्स की. सो लेजर्स जहाँ पर हम हर तरीके की ट्रांजैक्शंस करते हैं. सो इन दैट केस जब हम किसी भी तरीके की ट्रांजैक्शंस करना चाहते हैं, वेदर इट्स कम्स इनटू द कैश ट्रांजैक्शंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स ट्रांजैक्शंस, सो इन दैट केस हम वो लेजर्स में करते हैं. लेजर्स इन ERP 9 वी कैन क्रिएट अ मल्टीपल लेजर एट अ टाइम, एंड इन दिस मोड दिस विल सेव द टाइम ऑफ द यूजर ऑल्सो. बहुत सारे मल्टीपल लेजर्स क्रिएट किए जा सकते हैं, और उस केस में वो यूज़र का टाइम भी बचाते हैं, क्योंकि 1 by 1 लेजर क्रिएट करना इज समवट डिफिकल्ट. बट येस, ERP 9 is one of the advanced version जिसके अंदर हम एक टाइम पे मल्टीपल लेजर्स को क्रिएट कर सकते हैं. Now we can do the alteration in ledgers also. अगर हमें लेजर को डिलीट करना है या उसके अंदर किसी भी तरीके की ऑल्ट्रेशन करनी है तो वो भी की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ Alt D. यानी कि ऑन अ कीबोर्ड अगर हम Alt D प्रेस करते हैं तो उससे हम लेजर के अंदर किसी भी तरीके की ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं. As you can see in this slide, ledger पर जाने के लिए we have to click on the ledgers area. Account info के अंदर जो ledgers बने होते हैं हमें उसके अंदर क्लिक करना है. Then it comes to voucher creation. किस तरीके से वाउचर क्रिएट होते हैं? वाउचर क्रिएट करने का भी बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर है जो कि ग्रुप या लेजर प्रिपेयर करने का है. When it comes to voucher creation तो हमें वाउचर टाइप के ऊपर क्लिक करना होता है. सो इन दैट केस इस तरीके की कोई विंडो खुल के आती है जो कि हम अपने राइट हैंड साइड पर देख रहे हैं कि दिस काइंड ऑफ एन लिस्ट इज कम्स इनटू, जिसके अंदर वाउचर्स टाइप लिखे होते हैं. सो इन ERP Tally 9 18 voucher types are there. In Tally ERP 9 there are few modes of handling different types of entities. So there are two basic category, account vouchers और inventory vouchers. So अगर मेन कैटेगरीज की बात की जाए तो मेन कैटेगरीज में दो ही मेन कैटेगरीज हैं. अगर अकाउंट वाउचर बनाना है सो यू हैव टू क्रिएट दैट वाउचर, या फिर इन्वेंट्री यानी कि दैट वाउचर्स विच इज रिलेटेड टू योर स्टोरेज और योर स्टॉक्स. सो वी कैन सी दैट दीज आर द लिस्ट ऑफ द वाउचर टाइप्स. After that account info, the another thing to discuss is what inventories. Account vouchers or inventory vouchers same as account infos and now the inventory infos. Inventory infos are those kind of an information जो कि हमारे stock से related होती है. यानी कि जब किसी भी companies are always have a certain kind of a stock with them. उस stock की maintenance, out and in of that particular stock, तो उस सब की maintenance के लिए inventory info को use किया जाता है. So in Tally ERP 9, stock group and stock categories in inventory info. By this we can maintain the items grouping and categories. So in that case हम उन सब items को maintain कर सकते हैं. We can group them or we can individually take them. यानी कि in group भी हम उसकी entries कर सकते हैं और item individually भी हम उसे कर सकते हैं.
सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेजरमेंट यूनिट्स. अगर मेजरमेंट यूनिट की बात की जाए, यानी कि किस तरीके से जो हमारे स्टॉक्स हैं या उसकी प्राइसिंग है कैलकुलेट होंगे, तो वो सिंपल मेथड से भी किया जाता है और कंपाउंड मेथड से भी किया जाता है. This is what when we click on the unit of measure, so in that case हमें हमारे दो measurements के type मिलते हैं. That is what simple and compound. Then viewing report. Viewing report is basically that area जहाँ पर हम अपनी सारी transaction की एक summary को देख सकते हैं. Like a balance sheet, like a profit and loss account, trial balance. इन सब को देखने के लिए it's the viewing report. So in that case, first we have to come to the display menu. डिस्प्ले मेन्यू में जब एक विंडो खुल जाती है डिस्प्ले मेन्यू की, तो उसके बाद वी हैव अ वेरियस ऑप्शंस. दैट ऑप्शंस आर ट्रायल बैलेंस, डे बुक, अकाउंट बुक्स, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, इन्वेंट्री बुक्स, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज, कैश फंड्स फ्लो, लिस्ट ऑफ अकाउंट, exceptions of reports and quit. So in that case, that's what comes into the reviewing report. Viewing report में बैलेंस शीट की जो विंडो होती है वो कुछ इस तरीके से दिखती है. दिस इज व्हाट द व्यूइंग रिपोर्ट. वी ऑल नो दैट बैलेंस शीट ऑलवेज हैव एन सम अप ऑफ ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज. इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड पर होता है लाइबिलिटीज एंड राइट हैंड साइड पर एसेट्स. Liabilities में we can say that every kind of account is going to be maintained. Capital account, loans, or we can say liabilities, current account was there, profit and loss account was there. जितनी भी these all are account are created क्योंकि इन सब की transactions टेली और इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर हुई हैं. दिस कंपनी इज सनपरी प्राइवेट लिमिटेड विच वी कैन सी इन दिस साइड, और ये 31 मार्च 2010 को क्रिएट की गई. सो इन दैट केस दिस इज व्हाट लाइबिलिटी साइड, सेम एज ये होती है असेट साइड. असेट्स में फिक्स असेट्स आर देयर. कंपनी हैव अ प्लांट एंड मशीनरी ऑफ दिस मच अमाउंट, building of this much account, furniture of this much, and land of this much. The total fixed assets is like that. Investment with the 12% of investment, this comes into the investment total amount. Current assets, closing stock, secondary debts, cash in hand, bank account, accrued interest, advance rent and rent receivable. So these are what the account assets, so the total account. And yes, the total of the balance sheet. So this is what the balance sheet is. Another is what profit and loss account. When it comes to profit and loss account, so it have all the transactions of a profit and loss account. The initial transaction, the opening stock. Opening stock about all the available stocks in the company. Then purchase account. Then direct expense, gross profit. After that, in the another side, there were sales account, closing stock, and this gross profit comes to gross profit from P&L account, and then all the transactions or all the expenses in the P&L account. So that comes into the indirect expenses and indirect income. So we can see that जो भी काम हम मैन्युअली कर रहे थे वही सेम ट्रांजैक्शन, सारी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो P&L के अंदर आ जाती हैं. बट द बिगेस्ट डिफरेंस इज कि जहाँ पर हर ट्रांजैक्शन को मैनुअली दो तीन बार लिखना पड़ता था, व्हेन यू एंटर्ड अ जर्नल तो वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होती चली जाती है इन आर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड यस इन दी बैलेंस शीट. वो सम अप करके वहाँ पे दिखा देते हैं. देन इट्स अ ट्रायल बैलेंस. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आने वाले जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं दे ऑल कम्स इनटू द ट्रायल बैलेंस. सो ये पूरा ट्रायल बैलेंस है जिसके अंदर लोन्स, करंट लायबिलिटी, फिक्स्ड असेट, इन्वेस्टमेंट, करंट असेट्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सब की एंट्रीज यहाँ पर दिखाई गई हैं. सो ये इज द ग्रैंड टोटल ऑफ द ट्रायल बैलेंस ऑल्सो. अनदर इज दिस इज व्हाट द स्टॉक समरी विंडो. ये स्टॉक समरी विंडो होती है जिसके अंदर एक स्टॉक से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दिखाई गई है कि क्लोजिंग बैलेंस क्या है, ओपनिंग बैलेंस क्या है, किस अमाउंट, किस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कितना स्टॉक अवेलेबल है. सो दिस इज व्हाट कम्स इनटू द स्टॉक समरी. So yes, there are a few questions which you have to do it yourself. In this session, we will already get the idea about कि account info क्या क्या information रखता है Tally ERP9 के अंदर, and then comes to the inventories info. Inventories info में किन किन चीज़ों के बारे में पता लगता है. Then the viewing report, हम किस तरीके से reports को view up कर सकते हैं, कौन कौन सी reports हम देख सकते हैं. So these are the few reports जो कि हमने example में state की. Then the first question is what is balance sheet? Balance sheet क्या होती है? You have to explain कि balance sheet what is exactly the balance sheet is. Then how can
वी कैन परफॉर्म ऑन द लेजर. हम लेजर पे किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं. अगर हमें लेजर मेंटेन करने तो येस, वी स्ट्रेट अवे गो टू द अकाउंट इन्फो, देन लेजर्स, एंड वी कैन स्टार्ट आवर transactions. So yes, this is all about for the today's session. We were winding up here. Thank you so much. Happy learning. We learn.